नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। 10 मार्च को जनता का जनादेश पांचों राज्यों का देश के सामने आएगा, लेकिन आखिरी चरण के मतदान और नतीजों की तारीख के बीच एक और दिन सामने आता है, वो है एग्जिट पोल का दिन। मतदान के आखिरी दिन वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के आधा घंटे के भीतर तमाम न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाए जाने लगते हैं। दरअसल ये एग्जिट पोल आने वाले चुनावी नतीजों का एक अनुमान होता है और बताता है कि मतदाताओं का रुझान किस पार्टी या गठबंधन की ओर जा सकता है। न्यूज चैनल तमाम सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर ये कराते हैं। ये सर्वों के नतीजा कई बार बिल्कुल मेल खाते हैं तो कई बार बिल्कुल उलट होते हैं। ऐसे में हमने एग्जिट पोल की पूरी प्रक्रिया समझने की कोशिश की। आइए एक नज़र डालते हैं कि आखिर एग्जिट पोल कैसे किए जाते हैं। एग्जिट पोल को लेकर जो धारणा है वो है ये कि मतदाता जो वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं उनसे बात की जाती है। सर्वे में कई सवाल मतदाता से पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम सवाल होता है कि आपने वोट किसे दिया है। हजारों वोटर से इंटरव्यू करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके ये वोटिंग का अनुमान निकालते हैं, यानी ये पता लगाते हैं कि इस पार्टी को कितने प्रतिशत वोटरों ने वोट किया है। एग्जिट पोल करने, आंकड़े जुटाने और उन आंकड़ों को आप तक लेकर आने की एक लंबी मेहनत और प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जिट पोल सही साबित होते हैं। अगर हम बात करें 2012 के एग्जिट पोल की तो इंडिया.com के मुताबिक यूपी में साल 2012 में हुए चुनाव में सर्वे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के उनके विरोधियों से बेहतर प्रदर्शन के साथ त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। वहीं बीजेपी भी इससे पहले के चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि यह उम्मीद बहुत कम थी। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से 224 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं मायावती को 80 सीटों पर जीत मिली तो बीजेपी और कांग्रेस 47 और 28 पर जीत हासिल कर सकी। वहीं बात करें 2017 के एग्जिट पोल की तो यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव के ज़्यादातर सभी एग्जिट पोल सही साबित हुए थे। उस दौरान एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत की भविष्यवाणी की गई थी। मोदी लहर में बीजेपी ने 14 साल बाद यूपी की सत्ता पर वापसी की। राज्य में बीजेपी को 3/4 बहुमत मिला। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और मायावती की बीएसपी बीजेपी के सामने कहीं भी नहीं टिक पाए। 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में बीजेपी ने 312 सीटें हासिल कर सरकार बनाई। वहीं सहयोगी दलों की सीटें मिलाने के बाद बीजेपी के गठबंधन पर 325 सीटें थी। वहीं सपा ने 47, कांग्रेस ने 7 सीटें जीती और बीएसपी को 19 सीट मिली थी। अब तो ये आने वाली 10 मार्च बताएगी कि इस बार एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।